आज हम वर्कशीट 13 अम्ल क्षार लवण के पाठ में लवणों के पीएच और उससे प्राप्त लवणों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ सबसे पहले हम देखें तो लवणों के पीएच। यहाँ पर पीएच के आधार पर ये बताया गया है कि कौन सा लवण अम्लीय होगा, कौन सा लवण उदासीन होगा। पहली यहाँ बात करें तो प्रबल अम्ल HCl प्रबल क्षारक NaOH से क्रिया कर उदासीन लवण NaCl प्लस H2 बना रहा है। क्योंकि इस लवणीय जलीय विलयन की pH का मान 7 होता है। अतः प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बनने वाले जितने भी लवण होंगे वो सामान्यतः उदासीन प्रकृति के होंगे। दूसरा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बनने वाले लवण की प्रकृति की बात करें तो हमने इससे पहले ही बताया था कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बनने वाले लवण की प्रकृति अम्लीय होगी, क्योंकि यहाँ अम्लीय प्रबल होने के कारण इस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, अर्थात पीएच का जो मान होगा वह 7 से कम होगा। तीसरा, प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल की जब अभिक्रिया होगी तो इससे बनने वाला जो लवण होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा, क्योंकि इस विलयन में OH- आयन की सांद्रता अधिक होती है। अतः पीएच की जो वैल्यू होती है वह 7 से अधिक होती है। अतः हम ये कि किसी भी विलयन में पीएच की वैल्यू के आधार पर उसकी अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति के बारे में बताया जा सकता है। लवण प्राकृतिक रूप में क्रिस्टलीन नमक को सेंधा नमक कहते हैं। नमक से प्राप्त कुछ विशेष प्रकार के रसायन बनाए जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सेकंड, विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसका सूत्र CaOCl2 होता है। तीसरा, बेकिंग सोडा जिसे NaHCO3। फोर्थ, धोने का सोडा जिसको सूत्र के रूप में Na2CO3.10H2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और पांचवा, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2। इस प्रकार साधारण नमक से बहुत सारे रासायनिक यौगिक प्राप्त किए जाते हैं। अब यहाँ इन्हीं में से प्राप्त एक यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त करने के लिए हमें जो सोडियम क्लोराइड है उसके जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराना पड़ता है, जिसके कारण ये वियोजित हो जाता है और वियोजित होकर एनोड और कैथोड पर विभिन्न प्रकार के पदार्थ या गैस देता है। यहाँ पर देखें तो अभिक्रिया आपको दिखा रखी है। 2NaCl प्लस 2H2O इजिकल टू 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। एनोड पर हमें जो प्राप्त होती है वो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया या क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्लोरीन और क्षार दोनों प्राप्त होते हैं, इसलिए क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। हमें प्राप्त उत्पादों के उपयोग के बारे में हम देखें तो पहला, हाइड्रोजन। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। प्रतिमक्खन यानी मार्गरीन बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन के उपयोग की बात करें तो क्लोरीन का उपयोग जल की स्वच्छता में, PVC बनाने में, CFC आदि पदार्थों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो वातानुकूलित या शीतलन के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों में उपयोग। तीसरा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका उपयोग इस्पात की सफाई करने में किया जाता है, अर्थात उसको साफ़ करने में किया जाता है। औषधियों में HCl का उपयोग कई मात्रा में किया जाता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए किया जाता है, साबुन उद्योग में, कागज़ उद्योग में आदि। आइए यहाँ कुछ प्रश्नों के हल करें। पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, इसे ऐसा क्यों कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराकर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें सह उत्पाद के रूप में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्लोरीन और क्षार दोनों बनते हैं, इसलिए इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2,
लवण जल क्या है? ऐसा लवण जो जल में घुला हुआ हो, अर्थात लवण का जलीय विलयन लवण जल। क्वेश्चन नंबर 3, क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? उस गैस के कोई दो उपयोग लिखें। तो हमने यहाँ पहले देखा कि एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है और क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है, CFC में किया जाता है, जल की स्वच्छता में किया जाता है। आप कोई भी दो उपयोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साबुन और कागज़ बनाने में उपयोग होने वाले रसायन का नाम बताइए। साबुन और कागज़ बनाने के लिए हमने अभी पढ़ा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को पढ़ते समय दोनों के उपयोग पढ़े थे। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में, कृत्रिम मक्खन बनाने में, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया आदि में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग इस्पात की सफाई करने में, औषधियों में और कई प्रकार के रसायनों में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने आज की वर्कशीट पढ़ी। इसमें कोई कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ